नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चा चोरी होने की घटनाएं आपने भी अनेकों सुनी होंगी। पार्क में बच्चा खेल रहा है, वहां से उठा ले गए, और स्कूल से बच्चा आ रहा है, वहां से ले गए, झूठ बोल कर ले गए, टॉफी के लालच में ले गए, चॉकलेट के लालच में ले गए, और कि भाई तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है, तुम्हारे पापा ने बुलाया है, इस तरह के। हालांकि अब ज्यादातर माता पिता बच्चों को समझा दे रहे हैं कि भाई ऐसे किसी के कहने से नहीं जाना है। और मेरा भी आप सभी से यही कहना है कि अपने बच्चों को जरूर समझाएं कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ भी कह देने से आपको नहीं जाना है। शोर मचा देना है जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाए और आप सुरक्षित बच सको। और बच्चों को एक कोड बताइए, कुछ भी एक कोड दे दीजिए कि अगर वह व्यक्ति वह कोड बताता है तो समझ लीजिए कि माता पिता ने, गार्जियन ने भेजा है। अगर वह कोड नहीं बता पा रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको धोखे से ले जाना चाह रहा है। और अब काफी ज्यादा बच्चे जो शिकार हो रहे हैं इसका, वो अस्पताल में जन्म लेने के बाद के ही बच्चे ज्यादा चोरी हो रहे हैं। उसमें कोई ना कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मिला हुआ होता है, दलाल मिले हुए होते हैं, और ये भी एक गिरोह है, एक रैकेट है। कलकत्ता बच्चा भेजना है मान लो, वहां से डिमांड आई वहां के दलाल पर। जो इस रैकेट, जो गिरोह के सदस्य हैं, रैकेट को जो चलाते हैं, उनके द्वारा चारों तरफ उनके आदमी रहते हैं फैले हुए। हालांकि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन लिंक बाय लिंक वहां तक व्यवस्था हो जाती है। पैसे तय हो जाते हैं, लड़के के इतने, लड़की के इतने, हाई कास्ट के इतने, ये सब तय हो जाता है। हाल में यह भी कई घटनाएं हुई हैं। बच्चा खिलाने के बहाने से लिया, कोई महिला बैठी है पहले से ही वहां, जबकि उसका कोई मरीज नहीं है, वहां किसी को वो जानती नहीं है, लेकिन वार्ड में जो मौजूद रहते हैं सब यही समझते हैं किसी मरीज के साथ होगा, किसी मरीज के साथ होगी। ऐसे लोग बातचीत में पीछे रहते हैं, कम करते हैं बातें, लेकिन बातचीत उनसे ज्यादा करने लगते हैं जिनके परिवार के किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, खासतौर से लड़के की। दोस्ती बढ़ाएंगे एक दिन दो दिन, और महिलाओं में क्या है कि मित्रता जल्दी हो जाती है, सहेली बन जाती है जल्दी। जो जच्चा है वो तो बेड पे पड़ी है, और जो अटेंडेंट महिला है उसे कहीं बाथरूम जाना है, कहीं किसी और के काम से जाना है, तो वो जो महिला जो टारगेट कर रही है बच्चे को, वो हमदर्दी में कहलाओ मैं खिला लूं, रो रहा हो तो भी लोगों मैं खिला लूं, और फिर दे जाएगी। और जब उसे मौका लगेगा तो बच्चे को लेकर के फरार हो जाएगी। वो किसी और को सौंपेगी, अगले वाला और किसी को सौंपेगा, वो कहीं और सौंपेगा, तो बच्चा इस तरह से चला जाता है। अभी हाल में एक घटना हुई है, पुलिस उसमें पीछे लगी, सीसीटीवी के जरिए यहाँ से निकले ऑटो से, वहां बस में गए, बस से रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से वहां आगे गए, होटल में गए, मेरे घर तक जहां बच्चा था वहां तक पुलिस पहुंच गई थी और वहां से बरामद करके लाई थी। देश में हजारों केस होते हैं, सब में बच्चा बरामद नहीं हो पाता है, कोई लिंक नहीं मिलता है, पुलिस भी थक कर बैठ जाती है। कुछ में बच्चे बरामद हो जाते हैं, कुछ में नहीं हो पाते हैं। तो आप, ये घटनाएं होती हैं ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में। प्राइवेट में अगर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में आप हैं, आपके बहू को या किसी और को, परिवारीजन की महिला को डिलीवरी होनी है, तो वहां सतर्क रहें, बिल्कुल एकदम चौकन्ना, किसी से कोई जान पहचान ना करें, बच्चा किसी को ना दें, जच्चा के ऊपर बच्चा छोड़कर ना जाए, क्योंकि जच्चा असमर्थ होती है, उसमें ताकत नहीं होती है, उस समय वो विरोध भी नहीं कर सकती। हालांकि वो तो धोखे से लेकर जाते हैं, चकमा देकर लेकर जाते हैं,
समय बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता कि कहां कहां सुरक्षा करें। हर जगह फ्रॉड होने का डर है। हॉस्पिटलों में इस तरह का भी लोग काम करते हैं। आपको दवाई मंगानी है, आप बच्चे को छोड़ के जा नहीं रहे हो, तो ऐसे लोग जो करते हैं इस तरह का काम, कैसे परेशान, क्या बात है, तो दवाई मंगानी थी, लाओ पैसे दो मुझे, मैं लेके आऊं, वो लौट के नहीं आता है या नहीं आती है। महिला पुरुष दोनों ही लगे रहते हैं इस काम में, ये रोजी रोटी है उनकी। अपरिचित महिला हो या पुरुष हो, उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। वो कितना कहे, मना कर दीजिए, नहीं 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 हम ले लेंगे, हमारे वो आ रहा होगा, भाई आ रहा होगा, बेटा आ रहा होगा, वो ले आएगा, अभी आने वाला, फोन आ गया है उसका। थोड़ा बहुत झूठ का आप भी सहारा लीजिए। 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चे ज्यादा उठाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, विरोध नहीं कर पाते, आसानी से टारगेट हो जाते हैं। और ये पूरे देश में होता है ये काम, ये नहीं कि भाई हमारे शहर में होता हो, आपके शहर में होता हो, सभी जगह से। लेकिन 99% होते हैं सरकारी अस्पताल से। आगे से जब भी आपके परिवारजन की महिला कोई डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में जाए, तो बिल्कुल ब्रीफ कर दें आपस में कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, चौकन्ना रहना है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, बच्चा सुरक्षित रह पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो वीडियो बनाई है इतनी मेहनत करके, वो आपको पसंद आई नहीं आई, या इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। आपको एक लाइन लिखने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हमें तो पूरी वीडियो बनानी, फिर एडिट करनी है ना, काट छाट करके पूरा, जब इसको डाउनलोड करते हैं फिर इसका थंबनेल बनाते हैं, बहुत सारा काम इसमें होता है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को पहली बात तो अंत तक देखा करें, और दूसरे कमेंट के द्वारा अपने विचार, वीडियो देख करके आपको वीडियो कैसी लगी, कहां गलती थी इसमें, आप लोग नहीं बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।